मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। किस प्रकार हमारे हृदय में भगवान राम विराजमान हों और यह हमारा मन व्यर्थ के क्रियाकलापों को छोड़ दे, व्यर्थ की मायाओं से पार निकले। इस बात की तुलसीदास जी अब हमें जो देशना दे रहे हैं, जो मार्ग दिखा रहे हैं, वह जानने योग्य है। यदि हमने इस बात को जान लिया, तुलसीदास जी की इस विनय को पहचान लिया, तो फिर समझ लीजिए कि जीवन सार्थक है। अन्यथा वही बात होगी कि दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो ये कौड़ियों के भाव जीवन ना चला जाए, इसके लिए तुलसीदास जी की इस विनय को सुनना परम आवश्यक है। विनय पत्रिका की इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। देव और काहि मांगिए, को मांगिबो निवारे। इस स्तुति की गहराई में जाना होगा। हे प्रभु, अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं? ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? किसी के भी द्वार पर जाएंगे, जो वो देगा समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा मांगने जाना पड़ेगा। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी ऐसे दानी हैं कि एक बार जो इनसे कुछ मांग लेता है ना, फिर सदा के लिए उसका मांगना ही समाप्त हो जाता है। दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों को देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र्य का नाश कर दे? हे मेरे राम, तू धर्म का स्थान और करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर है। सब प्रकार से मेरा स्वामी है, मन को अच्छी तरह से जानता है और दान रूपी तलवार को चलाने में बड़ा कुशल है। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगाड़े बजते हैं, परंतु हे दशरथ नंदन, तू ऐसा दानी है कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देता है। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथा हीन जिन मनुष्यों ने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन सब को तूने निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद से फूले फिरते देखा है। आपने भी देखा होगा, अपने आसपास ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जिनको राम से कोई लेना देना नहीं, देखते भी नहीं जो राम की तरफ, लेकिन ऐसे अपात्रों को भी राम ने इतना भर भर के दे दिया है, इतना भर भर के दे दिया है कि वो निहाल हो गए हैं। अब तुलसीदास भिखारी के मन को जानकर, अर्थात वह और कुछ नहीं चाहता, केवल तेरा प्रेम चाहता है, ऐसा जानकर दान दे। और वह यही है कि हे श्री रामचंद्र, तू चंद्रमा है और मुझे बस चकोर बना ले। तुलसीदास जी कोई धन संपत्ति, महल चौबारे, रथ कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे कह रहे हैं जिन्होंने ये मांगे सब, तूने उनको यह सब दिया, किंतु मुझे तू बस चकोर बना ले। चंद्रमा तो तू है ही, मैं बस तेरी ओर ही निस दिन देखता रहूं, तेरे प्रेम में डूबा रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। विनय पत्रिका की अगली स्तुति की आरंभिक पंक्तियां हैं। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई। हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी, आप दीनों के बंधु, सुख के समुद्र और कृपा की खान हैं। हे नाथ, सुनिए, मेरा मन संसार के त्रिविध तापों से जल रहा है, अर्थात उसे काम क्रोध लोभ रूपी त्रिदोष ज्वर उत्पन्न हो गया है
और इसी से वह पागल की तरह बकता फिरता है। कभी वह योगाभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों में फंस जाता है, कभी हठपूर्वक वियोग के वश हो जाता है तो कभी मोह के वश होकर नाना प्रकार के द्रोह करता है। और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता है, बहुत दयनीय हो जाता है। कभी दीन बुद्धि, हीन बुद्धि और बहुत ही कंगाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है, तो कभी घमंडी राजा बन जाता है, कभी मूर्ख बन जाता है, तो कभी पंडित बन जाता है, कभी पाखंडी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन जाता है। हे देव, कभी उसे सारा जगत धनमय दिखता है, कभी शत्रुमय और कभी स्त्रीमय, अर्थात वह कभी लोभ में, कभी क्रोध में और कभी काम में फंसता रहता है। यह संसार रूपी सन्निपात ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के नष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक औषधियाँ हैं, परंतु तुलसीदास का यह संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के प्रेम के बिना दूर नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि ये जितने भी उपाय हैं, संयम करो, जप करो, तप, नियम, व्रत इत्यादि, ये सब मानव औषधियाँ हैं, होंगी, लेकिन तुलसीदास के लिए ये औषधि नहीं है। वे कह रहे मेरे लिए तो सिर्फ एक ही औषधि है और वह है श्री राम के चरणों में प्रेम। वहाँ प्रेम मेरा हो जाए, फिर मुझे किसी औषधि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही परमौषध है। सबसे परम औषधि ही श्री राम के चरण कमल हैं। अगली स्तुति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोह जनित मन लाग विविध, विधि कोटहूँ जतन न जाई। मोह से उत्पन्न जो अनेक प्रकार का पाप रूपी मल लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छूटता। अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने के कारण अभ्यासी हो रहा है, इसलिए यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जा रहा है। कितनी सारगर्भित बात तुलसीदास जी ने यहाँ बता दी है हमें कि ये जो पाप रूपी मल है ना, आज का नहीं है, अनंत अनंत जन्मों से साथ लगा आ रहा है। और ये जो हमारा मन है, ये इस पाप का ही अभ्यासी है, राम नाम का अभ्यासी नहीं है। तो ये मल और अधिक लिपटता जाता है। पर स्त्रियों की ओर देखने से नेत्र मलिन हो गए हैं, विषयों का संग करने से मन मलिन हो गया है, और वासना, अहंकार तथा गर्व से हृदय मलिन हो गया है, तथा सुख रूप स्वस्वरूप के त्याग से जीव मलिन हो गया है। हुआ क्या है कि जीव ने स्वस्वरूप को देखना छोड़ दिया है। जो वास्तविक सुख है वो अपने स्वरूप को देखने से प्राप्त होता है, लेकिन स्वस्वरूप न देखकर जीव माया के रूपों को देखता रहता है। ये जो बाहरी जितने मायावी रूप हैं उन्हीं में उलझता रहता है। तो निज स्वरूप को ना देखने के कारण वह पापग्रस्त हो गया है। पर निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो गए हैं, और दूसरों का दोष कहते कहते वाणी मलिन हो गई है। अपने नाथ रघुनाथ श्री राम जी के चरणों को भूल जाने से ही यह मल का भार सब प्रकार से मेरे पीछे लगा फिरता है। इस पाप के धुलने के लिए वेद तो व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परंतु हे तुलसीदास, श्री राम के चरणों के प्रेम रूपी जल के बिना इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता। ये जितनी भी औषधियाँ, जितने भी उपाय वेद बता रहा है, वेदों में लिखा है व्रत करो, दान करो, ज्ञान करो, तप करो, बहुत सारे उपाय बताए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इन उपायों से
ये जो पाप रूपी मल लिपटा हुआ है ये थोड़ा बहुत धुलता है और फिर लिपट जाता है, समूल नाश नहीं होता इसका। तो समूल नाश कैसे होगा? श्री राम के चरणों में प्रेम रूपी जल के बिना। आपने देखा होगा कुछ भी चीज़ गंदी होती है हम जल से ही धोते हैं, शरीर को जल से धोते हैं, वस्त्रों को जल से धोते हैं, सब चीज़ों को हम जल से ही धोकर साफ करते हैं, क्योंकि जल क्या करता है? मल को बहा देने की, दूर करने की शक्ति रखता है। तभी तो जल को अमृत कहते हैं कि सारे विश्व को वो धो डालता है। तो तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि जो राम के चरणों का जो प्रेम रूपी जल है, इसके बिना पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता। अगली स्तुति राग जैत श्री पर आधारित है, जिसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, कछ हुए न आई गयो जन्म जाए, हाय मुझसे कुछ भी न बन पड़ा और जन्म यूं ही बीत गया। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन नहीं किया। लड़कपन तो अज्ञान में भी था, उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता और खेलने खाने की प्रसन्नता थी। मन विषय वासनाओं में डूबा रहता था। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया। जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से ही जलता रहा। न तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों की ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा की, और न श्री रघुनाथ जी की जो लीलाएं थी उन्हें रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से कहा। अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन सांप के समान चिंता करता हूँ। सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ, पर इस समय इस दुस्सह दावानल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता। जिनके लिए अनेक पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया है, वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। हे तुलसी, तू अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेने से ही गजराज संसार सागर से तर गया था। विनय पत्रिका की अगली स्तुति की आरंभिक पंक्तियां हैं, तो तू पाछितए हैं मन मीझी हाथ। हे मन, तुझे हाथ मल मल कर पछताना पड़ेगा। अरे, जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वही तुझको सहज में मिल गया। तू तनिक विचार तो कर, उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है? हरि से विमुख होने पर सुख का साधन वैसे ही व्यर्थ है जैसे घी निकालने के लिए पानी के मथने का परिश्रम। घी तो दूध में से ही निकलेगा, और हम चाहें कि पानी से घी निकल जाए और उसे मथते रहें, तो पानी में मथानी मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, घी नहीं लगेगा। तो ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, ये पानी है, उन्हें क्यों मथ रहे हो? तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि मथना ही है तुझे हे मेरे मन, तो राम नाम रूपी दूध को मत। उसके मथने से तुझे मक्खन भी मिलेगा और घी भी मिलेगा। सुख हरि में है, उसको भूलकर सुख रहित विषयों की सेवा से कभी सुख नहीं मिल सकता। यह विचार कर बुरा मार्ग और बुरों की संगति छोड़ दे तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ सज्जनों का संग कर। श्री राम भक्तों के दर्शन कर, उनसे हरि कथा सुन, राम नाम को रट और राम के गुण गाथाओं का गान कर, और हाथ में धनुष बाण लिए मुनियों के वस्त्र पहने एवं
कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री राम जी का हृदय से ध्यान कर। हे तुलसीदास, संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवा। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को श्री जानकीनाथ राम जी ने अपना लिया है। तुलसीदास जी उन लोगों को ये इशारा दे रहे हैं जो ये लोग कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हमें राम क्यों अपनाएंगे। तो यहाँ कह दिया है तुलसीदास जी ने कि मेरे मन तू डर मत, न जाने कितने ही तेरे जैसे अनेक नीचों को राम जी ने अपना बना लिया, अपना बना के उन्हें पार उतार दिया। तो क्या वे तुझे छोड़ देंगे, तुझे त्याग देंगे, तेरे से मुख मोड़ लेंगे? कभी नहीं। तो उनकी शरण में तो जा, तो उनके चरण कमलों से प्रीति तो लगा, और फिर देख वे तुझे किस प्रकार से अपनाते हैं। वे तुझे अपना कह देंगे। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।